सुनाओ वारी एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 2678 पर प्राइसिंग हमें देखने मिला है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये स्टॉक जिस तरीके के फंडामेंटल आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं उससे बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। प्राइस कुछ और होना चाहिए था, है कुछ और, एंड हमारे पास रिटर्न नहीं है इस स्टॉक के अंदर, एंड वो साफ साफ हमको पता चलता है। एंड ये जब से लिस्ट हुआ है तब से लेकर अब तक अगर आप देखें एक रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है ये स्टॉक। प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर आप समझें, पी रेशियो से अगर आप समझें, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अगर जो भी आप फाइनेंशियल देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी आ रही है, आप उसको उठा के देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि टैक्स बेनिफिट जुड़कर नंबर्स आ रहे हो, राइट। तो आप ये समझो प्योरली आपका जो है ऑपरेशंस जो आपके रन हो रहे हैं उसी की वजह से जो कुछ भी आ रहा है उसी से साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ वारी एनर्जीज बेहतर कर रहा है। बट आज की डेट में इन्वेस्टर जो है वो थक चुका है, पेशेंस टूट चुका है, एंड जनरली ऐसा ही होता ही है कि एक लंबे टाइम तक अगर स्टॉक रिएक्ट ना कर पाए तो फिर यहाँ पर ना पेशेंस टूटने लगता है। जब आपको पता हो कि मेरे स्टॉक की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी लेकिन आपसे वो चीज़ ना, सिंपली बात है, स्टॉक नहीं दे पा रहा है, स्टॉक कहीं और बैठ रखा है, तो वो थोड़ा सा आपको तोड़ेगा और तोड़ेगा जैसे जैसे वक्त होगा। बट अभी पेशेंस यहाँ पर ना टेस्ट कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि हाँ वक्त आने वाला है, ये समय अब बदलने वाला है, मैटर ऑफ टाइम, बट ये समय बदलेगा। हम एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं जहां पर हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, एंड ये एरिया हमको याद रखना है, ये 2500। जब तक ये 2500 टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर ये ब्रेक करता है एंड इसके नीचे की क्लोजिंग अपने को देखने को मिलने लगती है, ये फिर हमारे लिए ह्यूज नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि हमने वो बेस ही तोड़ दिया। हालांकि जो पैटर्न यहां पर था डब्ल्यू पैटर्न, वो हमने बहुत ही इजीली तरीके से हमने ब्रेक होता हुआ देखने को मिला है। वो पूरा डब्ल्यू पैटर्न फॉल हो चुका है, फेल हो चुका है एक्चुअल में, एंड यहां पर आप देखोगे रेजिस्टेंस भी बन चुके हैं। लेकिन जब मेरी नज़र यहां पर जाती है तब मुझे लगता है कि हाँ मेरे पोर्टफोलियो में है तो सारी चीज़ें बेहतर हैं, बट स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहे। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 12 ट्रिलियन मंथ की 81% है, वहीं स्टॉक 1 ईयर में आपका -7% का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। नेगेटिव रिटर्न कंपेरेटिवली आपका यहाँ पर ना पॉजिटिव यहाँ पर ना ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसके विपरीत यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो दैट आप इस बात को समझो थोड़ा सा कि यहाँ पर ना ये स्टॉक जो नेगेटिव, सबसे पहली बार जो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि चलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया हो, नहीं, इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया। रिटर्न बना उतनी तेजी से गायब भी हो गया। आज का दिन ट्रेडर्स डायरी के लिए काफ़ी स्पेशल डे। अवर फर्स्ट 2 मेंबर्स हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, एंड आप दोनों का दिल से थैंक यू। आपने मेंबरशिप ज्वाइन करके सिर्फ चैनल को सपोर्ट नहीं किया, आपने हमें और बड़ा करने का कॉन्फिडेंस दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का नाम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहेगा। अगर आपको मार्केट के काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। क्यों ऐसा मार्केट कर रहा है, क्या दिक्कत है? सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज़ देखने को अभी मिल रही है, वो है वारी एनर्जीज के अंदर FIS की बढ़ती होल्डिंग 7% से सीधा 8.57% कर दी। तो ये जून का जो पैटर्न है वो बड़ा शानदार रहा, उसने थोड़ा सा होप बिल्ड करी कि हाँ ये हो सकता है। लगातार जो है पब्लिक की हिस्सेदारी जो है इस स्टॉक से कम ही हो रही है, 30-32% वाला आज हमें 23% पर देखने को मिल रहा है। रिटेलर से माल छीना जा रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये क्या है क्यों है, बट रिटेल का कम होना आपके लिए सबसे पॉजिटिव बात है, मतलब स्टॉक के लिए सबसे पॉजिटिव बात। जितना कम रिटेल होगा उतनी अच्छी बात। 76,975 करोड़ का मार्केट कैप अपने को देखने को मिल रहा है, बट जिस तरीके की फंडामेंटल है यहाँ पर ना, ये 3 गुना अगर हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। जाहिर सी बात है अगर मार्केट कैप बढ़ेगा तो वो प्राइस की वजह से ही, प्राइस जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक मार्केट कैप कहाँ से, पर ये पॉसिबल नहीं देखने को मिल रहा है। हमें बिल्कुल चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही, हमारे मतलब बाहर है, सारी चीज़ें बाहर है। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी कैपिटल गुड के अंदर उसका ये हाल है, तो छोटी छोटी जो सोलर कंपनी है उनका तो छोड़ ही दीजिए, क्या हाल है वो हमें पता ही है। पी रेशियो 20.17 का अगेंस्ट 49.67 के,
ये अपने को देखने को मिला है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.02 टाइम अपने को देखने को मिल रहा है। पैग रेशियो की बात करेंगे, अगर मैं पैग रेशियो बताऊं तो 0.16 के आसपास का पैग रेशियो, यानी कि ग्रोथ आपकी ज़्यादा है, ठीक है ना, बट आपका जो स्टॉक है वो ग्रोथ से कम ही चल रहा है। वैल्यूएशन वाइज आपका स्टॉक सस्ता देखने को मिल रहा है कंपेयर टू ग्रोथ। तो ये अपने को देखने को मिल रहा है। क्या है इस रीज़न, क्या हम समझ सकते हैं? मोस्टली मैं आपको बात बताऊं कि एक ही रीज़न आपको समझ में आ रहा है, राइजिंग कंपटीशन और फ्लक्चुएट हो रहे हैं प्राइसेस सोलर मॉड्यूल्स के काफ़ी ज़्यादा। राइजिंग कंपटीशन, जितना कंपटीशन राइज करेगा उतना ही मार्जिन जो है वो आपका कम हो सकता है। तो शायद मार्केट इस टाइम इंतज़ार कर रहा है कि कैसे भी करके सोलर सेक्टर जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो, तभी इसके अंदर कूदा जाए, अदरवाइज कुछ पता नहीं है कि कब क्या हो। क्योंकि अगर आप देखें वारी एनर्जी बड़ी कंपनी है, बट छोटी छोटी कंपनियां लगातार ग्रोथ पर ग्रोथ लाई जा रही सेल्स में, भले ही वो मार्जिन पे ना आपका असर कर रहा हो, बट सेल्स उनके ठीक ठाक होते चले जा रहे हैं। कोई 4,000 करोड़ के आसपास का कमा रहा है, कोई 5,000, कोई 6,000 करोड़ के आसपास का सेल्स का नंबर, तो और लगातार बढ़ते प्लेयर इस फील्ड में, ये बहुत दिक्कत की बात है। तो ये फील्ड के अंदर ना कंपटीशन बहुत हो गया, एंड वही डर है कि मार्जिन कोलैप्स ना हो जाए इन कंपनियों के, मार्केट शेयर्स कम ना हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो वो वैल्यू कहाँ कर पाएंगे, वो स्टॉक्स तो नीचे आने ही थे। तो पहले ये ना सब कुछ जो चल रहा है ना, शायद ये दबाव ये हमको बता रहे, संकेत दे रहे कि मार्केट चाह रहा है स्टेबिलिटी, और अभी इनमें दिखाई नहीं। और प्राइसेस जो है सोलर मॉड्यूल के वो अचानक से घटते बढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ज़्यादा बेहतर। ऊपर से चाइना क्योंकि ओवर प्रोड्यूस करता है ये सारी चीज़ें, अब ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात रहती है। बट अभी जो है ना जिस जगह पर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो यहाँ पर ना संकेत हैं कि बॉस हो गया जितना होना था, अब ठीक है, एक वक्त अभी आना है, ठीक ना, सोलर का। लेकिन वो सिंपल सी बात है, मैं ना एक ही बात कहूँगा कि अभी आप जो है वो इस 2500 पर ध्यान दो, 2500 2400 ये रेंज बना कर रखो। ये रेंज के भीतर अगर कोई गिरावट आती है, इसी रेंज से अगर वो घूम जाता है स्टॉक, तो एक अच्छी बात है। अगर ये रेंज तोड़कर नीचे आ रहा है, देन ये फिर काफ़ी नेगेटिव बात। जब तक ये है स्क्रीन पर तब तक अच्छी बात। 2800 पर आपका मूविंग एवरेज आ चुका है, 2800 पर आपका मूविंग एवरेज आ चुका है। मैं आपको सच बात बताऊं कि मैं खुद ही यहाँ पर ना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड कई सारे पॉइंट्स जो है ना वो मुझे मिल रहे हैं, एंड मैं इकट्ठे कर आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा सारे पॉइंट आपके सामने एक ही बार में रख दूँ कि सोलर स्टॉक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हर सोलर स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में ना हो, कोई ना कोई आपके पास पोर्टफोलियो में होगा ही होगा। विक्रम हो या फिर जो है बैप्सोल या हो वारी एनर्जीज, कोई भी हो, A to Z आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये अपने को समझ में जैसे ही मेरा पूरा स्टडी हो जाएगा मैं आपके सामने रख दूँ। अब यहाँ पर ना सिंपली बात है, ये मूविंग एवरेज आ चुका है, अपने प्राइस के आसपास आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या दिन बदलने वाले हैं। कंसोलिडेट भी कर रहा है 6-7 दिनों से एक ही जगह पर, क्योंकि एक रेंज है 2620 और 2710। ये आज की नहीं है, ये मैं बहुत पहले बता चुका। आज का नहीं है, ये बहुत पहले मैंने आपको बताया था। 2620 और 2710, और इसी के अंदर ना कंसोलिडेट ये स्टॉक जो है वो करता हुआ नजर आए। ऊपर में 2710 तोड़ नहीं रहा, शायद एक बार टिक जाए तो हायर साइड जाने की कोशिश करे, एंड मूविंग एवरेज आपके प्राइस पर पहुंच जाए, तो शायद आपका जो है पॉजिटिव मूव कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आए, स्टार्ट होता हुआ नजर आए। तो कहानी साफ है, अपने को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट डरा हुआ है सोलर से। लेकिन सोलर स्टॉक इतने हल्के हो चुके हैं आज की डेट में कि अब हाथ रखना ये बहुत बड़ा रिस्की वर्क नहीं है। लेकिन जिसके पास है उससे पूछिए कि उसका क्या हाल है, पेशेंस रखते रखते वो पागल हो चुके, ठीक है। लेकिन शायद अब टाइम आ चुका है कि अब चीज़ें बदलती हुई नज़र आए। होप यही है, उम्मीद यही है कि अब शायद अब इस जगह पर जो प्राइसेस आ चुके हैं सोलर स्टॉक्स के, कई सारे सोलर स्टॉक्स के, ये अब कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा रिकवर
कर सकते हैं, उम्मीद यही है। और वारी जैसी कंपनी अगर आप देखें तो कैपिटल गुड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी यही है, सबसे लोएस्ट फंडामेंटल पर यही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कहानी किधर की तरफ बढ़ती है, बट इंपॉर्टेंट जगह पर है वारी एनर्जी, ट्रैक करिएगा एंड देखिएगा यहाँ पर। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीचेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है तो अब दीजिए, वीडियो देखिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।